हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो यार, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं यार, अच्छी तरीके से चल रही है कि नहीं यार, फटाफट से कमेंट करके बता दो। देखो यार, अभी जितने भी त्योहार के सिलसिले चल रहे थे, गणेश उत्सव एंड बाकी जो चीजें चल रही थी वो सभी चीज कंप्लीट हो गए। तो यार अभी आ जाओ बैक टू द स्टडी, बेहतरीन तरीके से स्टडी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बहुत जल्दी आपके मिड टर्म यानी फर्स्ट टर्म एग्जाम शुरू हो रहे होंगे, आपके दिवाली एग्जाम्स के दिवाली वैकेशंस के जस्ट पहले। तो यार अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो, और अगर आप 10th में हो तो ऑब्वियसली यार आपका टारगेट बोर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम्स नजदीक है तो उसके लिए टारगेट करना है, उसके लिए पूरा सिलेबस आप लोग का लगभग दिसंबर जनवरी तक पूरा पढ़ के हो जाना चाहिए, और लास्ट के 1-1.5 महीने में पूरा रिवीजन करना है, ताकि तभी आप मार्च में पेपर दे पाओगे। तो मेहनत करते रहना है। साथ ही में ये भी आप चीज जानते होंगे कि हमने पूरा सिलेबस आप लोग का पढ़ा रखा है, हर सब्जेक्ट का, और ना सिर्फ 10th स्टैंडर्ड बल्कि हर एक स्टैंडर्ड का हमने पढ़ा रखा है। तो आपके अगर कोई छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, रिलेटिव्स है, दोस्त है, उनको सभी को हमारे इस चैनल के बारे में जरूर से बता सकते हो कि हर टाइप के स्टैंडर्ड के लेक्चर वीडियोस हमारे इस चैनल में मिल जाएंगे। तो प्लीज रेकमेंड करते रहना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं सिलेबस तो सब कंप्लीट है, लेकिन हमने प्रॉब्लम सेट स्टार्ट किया था पढ़ाना 10th स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट का। तो मैथ्स 1 के काफी सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट हो चुके हैं। तो मैथ्स 2 के हमने लगभग देखा जाए तो इसके पहले यानी ज्योमेट्री के इसके पहले हमने कई सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए। तो 5वां चैप्टर जो कि जिसका नाम क्या आप देख सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका हम लाए हैं कौन सा, लेक्चर नंबर 3। तो प्रॉब्लम सेट 5 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बेस है, इसका हमने स्टार्ट किया हुआ था, और 2 लेक्चर हमने कंप्लीट करा दिया, जिसमें हम 2-2 3-3 4-4 एग्जांपल्स ऐसे करते करते सॉल्व करा रहे। तो आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें अगेन हम 2 एग्जांपल सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ध्यान से आप लोग को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो प्रॉब्लम सेट के लेक्चर वीडियोस हम बना रहे वो डेली बेसिस पे ला रहे, 2-2 3-3 क्वेश्चन ही है, लेकिन डेली बेसिस पे, ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे। और साथ ही में आप लोग पढ़ाई करते रहो। हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस जो ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखे हुए हैं, बस यूट्यूब पे सर्च करोगे, जो चैप्टर पढ़ना है नाम डाल के, तो भी आपको मिल जाएंगे। तो पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग हार्ड और कीप प्रैक्टिसिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने एंड से मेहनत करना बहुत जरूरी है। हमने अपने एंड से तो कर रखा है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को हमसे ज्यादा एफर्ट डालना है, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करेंगे। जैसे मैंने बोला कि हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, आज हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहले समझो क्या पूछा है। क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 3,8 एंड B 9-9,3 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट है A और B जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, उस लाइन को डिवाइड कर रहा है y एक्सिस। y एक्सिस मतलब एक स्ट्रेट लाइन, तो हो सकता है x एक्सिस भी हो। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ना थोड़ा सा लॉजिक यहां पे लगाता हूं। लॉजिक क्या है मेरा, मान लो कि मेरे पास क्या है, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है। मान लो, चलो फटाफट से हम लोग मान लेते हैं, ये मेरा y एक्सिस हो गया और ये मेरा हो गया x एक्सिस। अब यहां पे मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूं आप लोग के कन्वीनियंस के लिए, ताकि एकदम एक्यूरेट जाएंगे हम लोग। तो मान लो ये मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। इसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो जितना आपको मतलब अच्छा लगे उसके हिसाब से आप ले सकते हो। इसके अंदर भी डिवाइड कर लो, मतलब थोड़ा और बड़ा मैं ले लेता हूँ, नहीं तो छोटा पड़ जाएगा। थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ मैं, चलो ध्यान देना इस चीज को। मतलब ये 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हमने ड्रॉ कर लिया। तो लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो यहाँ तक मैंने 9 तक ड्रॉ कर लिया। तो -9 -8 -7 ऐसे करते करते जो भी रहेगा, यहाँ पे ऊपर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, ठीक है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 जो भी है यहाँ तक कर लो, 8 तक यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे करते। तो ये रफली मैंने ड्रॉ किया जस्ट कि आपको मैं समझा सकूं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो जैसे मैंने बोला कि क्या पे है, एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,8, इसको प्लॉट करो 3,8, ये 3 और 8 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। 3,8 मतलब ये हो गया ए आपका, ये हो गया आपका 3,8, ये हमने प्लॉट किया 3,8, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, बी -9,3, -9 ये रहा और 3 ये रहा, मतलब ये आपका हो गया कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -9,3। ये हमने दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट करके प्लॉट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में एक लाइन अगर मैं खींचूं ए और बी के बीच में, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये मैंने लाइन खींच दिया। अब क्या बोल रहा है कि ये लाइन के बीच में, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी जो ज्वाइन हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है वाई एक्सिस के द्वारा। तो आप देख सकते हो ये वाई एक्सिस है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस क्या कर रहा है, इस लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो एक हिस्सा आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ए बी है, तो एक हिस्सा आपका एम रहेगा, एक हिस्सा आपका एन रहेगा। मतलब इतना हिस्सा यहां तक, ये एम से लेके यहां तक का जो हिस्सा है, देख पा रहे हो आप लोग, एक सेकंड यार मार्कर गिर गया नीचे, हाँ, ये जो हिस्सा देख पा रहे हो ए से लेके इतना, ये आपका एम सेक्शन है, और ये यहां से लेके इतना पॉइंट ये आपका एन सेक्शन है। अब ये बीच वाले को तो आप कुछ भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। लेट सपोज मैं इसका नाम दे देता हूं पी, इसका नाम मैंने पी दे दिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स, वाई।
इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, जो कि हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या, आपको क्वेश्चन समझ में है, हमको ये निकालना है फाइंड द रेशियो कि कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ, मतलब ये m का और n का रेशियो निकालना है, मतलब m रेशियो n निकालना है, जो कि हमने बहुत बार देखे हैं ऐसे एग्जांपल्स, कई बार जो हमने प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स कंसेप्ट जब वीडियोस हमने पढ़ाए हुए उसमें हमने बताए हुए। ठीक है, मतलब एक चीज समझ में आ गया कि यहां पे क्या लगने वाला है भैया, सेक्शन फॉर्मूला। तो हमको पता है सेक्शन फॉर्मूला क्या है, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n होता है, और y इज इक्वल टू अगेन my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे x का जो वैल्यू है, यहां पे x का जो वैल्यू है, यहां पे देखो x का जो वैल्यू है क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो बीच का पॉइंट P जिसको हमने माना है वो y एक्सिस पे ही है, और y एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है तो x का वैल्यू क्या होता है, 0, मतलब ये x का वैल्यू होगा 0 और y का जो भी आएगा वो y ही रहने वाला है, मतलब जो भी आएगा। ठीक है, मतलब x का वैल्यू हमको पता है 0, तो x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस x के जगह पे 0 लिख सकते हैं, करेक्ट है। m मुझे पता है कि नहीं पता है ना, यही तो निकालना है मुझे m और n का वैल्यू, तभी तो m और n का रेशियो निकलेगा। m का वैल्यू पता है, नहीं पता है। x2 का वैल्यू पता है कि अगर आप देखोगे यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये मेरे लिए हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये मेरे लिए हो गया x2 और ये हो गया मेरे लिए y2। थोड़ा रफली कर रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोग को, थोड़ा अच्छे से जूम करके वीडियो अच्छे से क्वालिटी पे देख लेना तो आपको समझेगा। ठीक है, तो ये x1 y1 हो गया, मतलब x1 3 है, y1 8 है और x2 -9 है, y2 3 है। तब इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो x2 का वैल्यू कितना है, देखो x2 का वैल्यू है -9। ठीक है, तो m मल्टीप्लाई बाय -9 प्लस, खाली इतना ही ले रहा हूं मैं, nx1 मतलब n मल्टीप्लाई बाय x1 का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब मैं y का नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही ले रहा हूं, मतलब ये जो x का है ना, ये मैंने इतना लेके सॉल्व किया। अब यहां पे देखो, देखो यहां पे, अब मैं y का नहीं निकालना क्योंकि y से मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ m और n का रेशियो निकालना है। m प्लस n अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये m प्लस n मल्टीप्लाई बाय 0 विल गेट 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -n मल्टीप्लाई बाय m इज -9m। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय n इज प्लस 3n। ठीक है, अब -9m को उधर भेज दूंगा 0 के पास, ये तो -9m उठ के प्लस m 9m बन जाएगा और उधर बचा 3n। ठीक है, ये n को m के पास लाओ तो 9m अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 और उधर अकेला बच गया n। ठीक है, ऐसा कर सकता हूं। ठीक है, तो 3 1 3, 3 3 9, क्या बचा यहाँ पे 3m इज इक्वल टू n, बराबर 3m इज इक्वल टू n। अब यहां पे क्या करता हूं, n को नीचे लेके आता हूं तो 3m अपॉन n इज इक्वल टू 1 हो गया, बराबर, और ये 3 को उधर भेज देता हूं तो ये m अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 हो गया। तो m अपॉन n इज इक्वल टू 1/3। इसको मैं थोड़ा और शॉर्टकट तरीके से कर सकता था यहीं पे कि यार 3 1 3, 3 3 9 हो गया, m बाय n ले लिया, यहां पे सीधा सीधा ऐसा भी कर सकता था, लेकिन हमने थोड़ा लंबा प्रोसीजर रखा ताकि आपको समझ में आए। तो m बाय n इज इक्वल टू 1/3, ये क्या हो गया 1/3 हो गया। इसका मतलब m रेशियो n का जो वैल्यू आ गया, एक सेकेंड, n स्मॉल आएगा ना, स्मॉल n आएगा, हाँ बराबर, m रेशियो n इज इक्वल टू क्या है 1/3, मतलब 1/3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। यही तो हमको पूछा था कि भैया पता लगाओ कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड। लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू रेशियो m/n, दैट इज 1:3। मतलब ये वाला 1 हिस्सा, ये 3 हिस्सा है, 1:3 के रेशियो में जो है ये डिवाइड हुआ है। समझ में आ गया है दोस्तों, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको थोड़ा सा दिमाग देना पड़ेगा। जैसे इसको हमने दिमाग लगा के हमने देखा कि कैसे ये सॉल्व होगा, तो उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि आज हमें 2 क्वेश्चन देखना है, तो एक हमने करा दिया जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंट था, टोटल सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम रीड करते हैं और देखते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है। चलो फटाफट से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 2, -5। ठीक है, मतलब एक P पॉइंट है, मान लो कहीं पे P पॉइंट है, क्या बोल रहे हैं P पॉइंट, P पॉइंट है, पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट्स है 2, -5। ठीक है, चलो ठीक है, P 2, -5, इसको इस तरीके से लिखते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q, तो एक पॉइंट P है मेरा और एक पॉइंट Q है मेरा, समझ लो ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये जो होंगे ये एक्स एक्सिस पे होंगे, ये जो भी लाइन है वो क्या है एक्स एक्सिस पे है, तो ये आपका समझ लो, आपने क्या ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, और उसी एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट भी है, क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट भी है जो इक्वी डिस्टेंस है P और Q से, मतलब P से और Q से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब P से वो उतना ही डिस्टेंस पे, Q से भी उतने डिस्टेंस पे, मतलब कहीं ना कहीं P और Q के वो कहीं ना कहीं क्या होगा, बीचों बीच में होगा।
P और Q के वो बीचों बीच में होगा, ठीक है। तो इसका नाम अगर रखना चाहते हो, लेट सपोज मैं क्या रखूं, PQ A रख लेता हूं, ठीक है, बराबर इक्वी डिस्टेंस पे, यानी P से भी उसका इक्वल डिस्टेंस है, A से भी उसका इक्वल डिस्टेंस है। मुझे सिर्फ पता है P का वैल्यू जो कि है 2, -5, Q का वैल्यू मुझे पता है, मतलब कोऑर्डिनेट पता है -2, 9। ये दो चीज हम लोग को पता है दोस्तों, करेक्ट है, करेक्ट है दोस्तों, ये दो चीज हमें पता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे तो एक चीज हमें पता है कि जो PA का जो वैल्यू होगा वो AQ के बराबर होगा। या तो हम एक और फंडा अप्लाई कर सकते हैं, अगर मान लो देखो मैं दो तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और ये देखेंगे कि क्या हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। अगर करेक्ट आ रहा है तो हम लोग उस मेथड से कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर आप देखोगे तो इसका नाम मैं x1 ले लू, ये y1 रख लू, ये x2 ले लू और ये y2 ले लू, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो हम एक मेथड से ये भी कर सकते हैं कि मान लो ये देखो ये A पॉइंट इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को तो इन शॉर्ट एक पॉइंट का वैल्यू ही निकालना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो चलो इससे सॉल्व करके मैं देखता हूं। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो देयर आर एक वन मोर मेथड, दैट इज वी हैव टू सॉल्व बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहां से इसका डिस्टेंस और यहां से इसका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक और चीज ये भी क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P। मतलब कहीं ना कहीं x एक्सिस ये है और ये A उसका बीच में होगा, तो कहीं ना कहीं A के जो कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे दोस्तों, अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, A के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहां पे, तो वो क्या होगा, उसका एक वैल्यू होगा कि यार ये x एक्सिस है, जैसे मैंने बोला कि ये पूरा क्या है x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे x का तो वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू 0 होगा। मतलब इन शॉर्ट इसका जो वैल्यू आएगा y का वो 0 आना चाहिए, y का कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो हम लोग देखेंगे क्या इसका 0 आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उससे सॉल्व करेंगे। तो चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा देखो 2 प्लस x2 कितना है -2 डिवाइड बाय 2, और y का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है -5 प्लस y2 का वैल्यू है 9 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 2 प्लस -2, 2 - 2 इज 0, 0/2। और ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला है, x, y का फॉर्मूला है, ठीक है ना, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे x, y, ये a का हम लोग ने कोऑर्डिनेट क्या माना, x, y माना हुआ है, ठीक है। तो 0,2 x x, y का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तीन लाइन कर दो, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है 2 प्लस -2/2, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा 2 प्लस -2 इज 0, 0/2। तो ये हो जाएगा 0/2 कॉमा -5 प्लस 9, ठीक है, -5 प्लस 9, देखो 9 प्लस 5, 9 - 5 इज 4, 4/2, ठीक है, 4/2 बराबर, 9 - 5 इज 4/2, ठीक है, y1 प्लस y2/2, ठीक है, x1 प्लस x2/2 का वैल्यू जो आ रहा है 0,2 आ रहा है, ठीक है। तो x और y का जो वैल्यू आ गया दोस्तों वो क्या आ गया 0,2, जो कि ये जो वैल्यू है वो इनकरेक्ट आ रहा है। क्यों, क्योंकि जैसा मैंने बोला, क्योंकि देखो ये मैं एक जस्ट ट्रायल एंड एरर कर रहा था आपको, जस्ट ये बताने के लिए कि हम ये मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिंपल सा रीजन ये है कि जैसे मैंने बोला कि ये क्या है आपका x एक्सिस पे, तो कोई भी कोऑर्डिनेट, जैसे मैंने बोला कि अगर x एक्सिस पे रहेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, क्या x कोऑर्डिनेट उल्टा 0 आ रहा है, मतलब ये मेथड हम लोग नहीं ले सकते। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा और ये इसको मिटा देंगे, ताकि आपको मैं बता सकूं कि भैया ये मेथड नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलो अब हम जाएंगे हमारे एक्चुअल मेथड पे, जो हम लोग को मुझे आपको बताना था। तो x और y है, जैसे मैंने बोला कि x का तो वैल्यू कुछ रहेगा, लेकिन y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, बिकॉज वो x एक्सिस पे आ रहा है, और ऑन द x एक्सिस पे ही y का वैल्यू 0 होता है, करेक्ट है। ओके, अब यहां पे हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो P से लेके A जो रहेगा, P से लेके A जो डिस्टेंस, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस बोला है ना, इक्वी डिस्टेंस बोला है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो P से लेके A इज इक्वल टू A से लेके Q, ठीक है। तो हम लोग लगाएंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यही मैं आपको समझाना चाहता था, नहीं तो बच्चे यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे और गलती कर बैठेंगे। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है डिस्टेंस फॉर्मूला दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला ये बोलता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे ये हमारा x2 y2 नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमारा अगर x1 y1 मैंने लिया, देखो ध्यान से, ये मैंने x1 y1 लिया, तो ये मेरे लिए हो जाएगा x2, y2, ये हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि हम निकाल रहे हैं
पीए का वैल्यू, तो पीए का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा इसके लिए, तो x2 मेरे लिए क्या है, x है, तो x माइनस x1 कितना है 2, तो x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -5, मतलब +5 हो जाएगा दी होल स्क्वायर। ये किसका निकाला हमने, पीए का निकाला, इज इक्वल टू है बीच में लिख दिया इज इक्वल टू। अब AQ का निकालो, तो AQ का निकालने के लिए, AQ का निकालने के लिए ये मेरा क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा और ये हट जाएगा यहां से, तो मेरा x1 और ये y1 हो गया और ये बन गया x2 y2। समझ में आ रहा है, तो चलो इसमें फॉर्मूला डालो, क्या फॉर्मूला है अगेन, y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, तो x2 कितना है यहाँ पे -2 माइनस x1 कितना है यहाँ पे x, तो -2 माइनस x दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 9 और y1 कितना है 0, 9 माइनस 0 दी होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा इजी हम लोग जाएंगे इसको। क्लियर, क्लियर है, P से लेके Q, A से लेके Q, PA दैट इज x1 y1, ठीक है। हाँ चलो सॉल्व करते हैं अगर इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो, रूट से निकल जाएगा तो ये बनेगा x माइनस 2 और ये बचेगा 0 प्लस 5 होल स्क्वायर, मतलब कैंसल हो गया तो 0 प्लस 5 बचेगा, तो +5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम इसको ऐसा भी कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो, तो एक स्टेप यहाँ पे अगर मैं बढ़ाऊं, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, माफ करना, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। आपने क्या किया, स्क्वायर लिया बोथ साइड, स्क्वायर ले लोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 5 का होल स्क्वायर, मतलब 25 आ जाएगा, तो लेकिन इसको ऐसे ही रखो, इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 माइनस x दी होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 इज 9, 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है इस तरीके से जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो फटाफट से आप देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आता है, चलो चेक करो, अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आता है, यहां पे मैं क्या करता हूं, एक पार्टीशन का लाइन कर देता हूं, यहां पे इसके आगे भी सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, तो -4x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, डाल दिया, इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, ठीक है, -2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज नथिंग बट प्लस 4x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 81। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देखो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल, ये आपका 4 और यहाँ पे 4 कैंसिल, क्या बच रहा है यहाँ पे -4x प्लस 4x, इधर आ जाएगा तो -8x हो जाएगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे -8x, ठीक है, -8x बच रहा है, और यहां पे बच रहा है 81 माइनस 25, ठीक है, तो -8x इज इक्वल टू 81 में से 25 माइनस करो फटाफट से, 81 माइनस 25 करो, ठीक है, 81 में से 25 माइनस गया, कितना बचेगा, 56 बचेगा, करेक्ट है, बराबर 56, 61, 81 बराबर 56 बचेगा, तो देयरफॉर 8x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 56 अपॉन 8, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 7 8 के टेबल में 8 7 56 होता है, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो ये x के लिए हमने क्या माना था, x एक्सिस के लिए पॉइंट a माना था, तो a का जो कोऑर्डिनेट हमने माना था वो क्या माना था, x, y, ठीक है, तो x, y मतलब क्या आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, x का वैल्यू हमने 7 मान लिया था, x का जो वैल्यू है दोस्तों वो हमने क्या मान लिया था 7, हाँ माफ करना, यहाँ पे माइनस, देखो मैं भूल गया, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, देखो छोटी छोटी गलती हो जाती है, तो -7 आ गया, कॉमा y का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 ही आ रहा था, तो मतलब ये 0, तो -7, 0 इज योर आंसर। इस तरीके से हमने इसका वैल्यू जो है वो निकाल दिया है कि दैट इज नथिंग बट द पॉइंट एट विच द डिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल एंड Q इज ऑल्सो इक्वल। तो PA का हमने डिस्टेंस फॉर्मूला डाला, AQ का डिस्टेंस फॉर्मूला डाला और सॉल्व किया, तो हमारा जो वैल्यू आ गया कोऑर्डिनेट का बीच वाला वो आ गया -7, 0। दिस इज योर आंसर, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ना कि इसमें मिड पॉइंट लगा के, क्योंकि मिड पॉइंट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्विड डिस्टेंस बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि बीच में है, ऐसा बोला है कि इक्विड डिस्टेंस पे, तो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो आप लोग को, इसके लिए मैंने वो पहला वाला जो बताया मिड पॉइंट करके, उसमें वैल्यू नहीं आएगा, आंसर गलत आएगा, तो ये मेथड से करना, आपका सही आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलो यार दोस्तों, फिर आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं काफी अच्छा आपको लगा होगा इस वीडियो को देख के। अब ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे और क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, मतलब प्रैक्टिस सेट जो प्रॉब्लम सेट हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो धीरे धीरे करके सभी चीज देख लेंगे, तो आप लोग बस पढ़ते रहो,
आराम से मन लगा के मेहनत करते रहो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।